तो बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मैग्नेट क्या होता है, इसका डिस्कवरी कैसे हुआ, उसका प्रॉपर्टी क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग देखने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड बच्चों, तो फील्ड में आप लोग खेलते हैं ना क्रिकेट, तो फील्ड का क्या होता है, एक बाउंड्री होता है। बाउंड्री जैसे क्रिकेट मैच देखते होंगे तो क्रिकेट मैच में भी बाउंड्री होता है ना, तो उसी तरह मान लीजिए ये फील्ड है हमारा, तो फील्ड का एक बाउंड्री है। फील्ड के चारों तरफ घर अगर बना हुआ है तो किसी के घर में जाके तो नहीं खेलिएगा। खेलने के लिए जो फील्ड बना हुआ है उसका एक बाउंड्री होता है, तो उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड का भी एक बाउंड्री होगा। जैसे कि पिछले क्लास में हमने आप लोग को बताया था कि ये अर्थ है हमारा, और अर्थ जो है वो भी एक मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है। तो अर्थ अगर मैग्नेट की तरह बिहेव करता है तो इसका भी ग्रेविटेशनल फील्ड होगा बच्चों। एस्केप वेलोसिटी आप सभी ने सुना होगा कि 11.2 किलोमीटर होता है इसका वैल्यू। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम फेंके तो हमारे ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाता है, फिर वापस लौट के जमीन पर नहीं आएगा, समझे। जैसे कि बाकी दुनिया में कोई भी चीज आप फेंकिए कि उससे कम स्पीड से अगर फेंकते हैं, जैसे क्रिकेट का बॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, या कैचा कैची खेलते होंगे, जो बॉल को ऊपर फेंकते हैं फिर वापस नीचे आता है, ठीक है, तो सब क्या है, किसी न किसी तरह नीचे आ ही जाता है। क्यों? क्योंकि उसको अर्थ जो है अपने सेंटर की तरफ, अर्थ मान लीजिए बॉल यहाँ है तो इसको अर्थ अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो सेंटर की तरफ जो अट्रैक्ट करने के लिए फोर्स लगा रहा है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। तो ये फोर्स पूरे स्पेस में तो नहीं लगा रहा है ना, अगर पूरे स्पेस में लगाता तो मून को भी खींच लेता, सन को भी खींच लेता, अदर प्लैनेट्स को भी खींच सकता था अर्थ हमारा, लेकिन ऐसा होता है नहीं होता है। मतलब इसका मतलब क्या निकला कि इसका भी एक लिमिटेशन है कि हाँ, यहाँ से सपोज इतना डिस्टेंस तक गया, उसके बाहर सपोज यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस अगर हम अर्थ के सरफेस से फेंकें तो इतना डिस्टेंस तक जाएगा तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। इससे यहाँ भी निकल गया तब वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर हो गया। इसीलिए तो सैटेलाइट वगैरह देखते हैं हम लोग, भेजते हैं तो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है लेकिन अर्थ पे आके गिरता नहीं है वो कभी भी, ठीक ना। अगर अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में आ जाए तो अर्थ पे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, ऑफ कोर्स गिर जाएगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर, तो ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर वाला एरिया को हम लोग स्पेस बोलते हैं। तो स्पेस में अगर किसी चीज को भेज दे तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा बच्चों। उसी तरह हमारा जो मैग्नेट है, क्या है बच्चों, मैग्नेट है हमारा अगर कोई, तो मैग्नेट मान लीजिए यहाँ पे रखा हुआ है, इतना छोटा सा मैग्नेट अगर यहाँ पे रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रखें तो अट्रैक्ट कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि इसके सराउंडिंग में भी कुछ एरिया फिक्स होता है, मतलब इसका भी एक बाउंड्री लाइन होता है, समझे। बाउंड्री लाइन के बाहर रहेगा तो क्रिकेट खेलते हैं तो बाउंड्री के बाहर जाता है तो क्या हो जाता है, उड़ते उड़ते जाएगा तो छक्का, और घुलट घुलट के जाएगा तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि रोलिंग करते हुए अगर जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, चौका। तो उसी तरह हमारा जो मैग्नेट है, मैग्नेट का भी एक बाउंड्री होगा, लिमिट होगा, समझे, कि इसके इधर रहेगा तो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, वो आउट ऑफ बाउंड्री हो गया, ठीक है। तो इसके इस बाउंड्री लाइन पे अगर रहा या बाउंड्री लाइन के अंदर आया तो तुरंत क्या होगा, अगर यहाँ पे कोई दूसरा मैग्नेट को हम रखते हैं तो क्या करेगा, रिपेल भी कर सकता है और अट्रैक्ट भी कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे किसी आयरन टाइप के मटेरियल को रखते हैं तो उसको क्या करेगा, उसको तो रिपेल कर नहीं सकता है मैग्नेट, उसको जब भी करेगा आयरन, निकेल, कोबाल्ट ये सब को तो अट्रैक्ट ही करेगा, उसको रिपेल नहीं कर सकता है कभी भी, ठीक ना। तो इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं बच्चों, डिफिनीशन तो चाहिए ना। तो इसको डिफाइन करेंगे बच्चों कि मैग्नेट, किसी मैग्नेट के सराउंडिंग का वो एरिया जहां तक हम इसके फोर्स को
मैग्नेट अगर किसी चीज को अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है माने खींच रहा है अपने तरफ, ठीक है, और रिपेल कर रहा है मतलब उसको अपने से दूर भगा रहा है। दूर भगाना है हमको, किसी चीज को धक्का देना है और खींचना है, तो दोनों के लिए हमको ताकत चाहिए, ठीक है। मतलब मैग्नेट जो है ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है कहीं ना कहीं। तो इसको हम एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो बोल सकते हैं कि किसी मैग्नेट के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक कि इसके फोर्स को हम एक्सपीरियंस कर सके, या ये अपने चारों तरफ अगर इसके फील्ड में कोई ऑब्जेक्ट आता है जिसमें आयरन का प्रॉपर्टी हो, या अगर इसके फील्ड में हम किसी मैग्नेट को ले आते हैं तो उस पर इंफ्लुएंस दिखे हमारा। इंफ्लुएंस कहने का सेंस क्या है, या तो रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो चलिए डिफिनीशन देख लेते हैं इसका। द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, द स्पेस अराउंड अ magnet where its influence में क्या हो जाएगा बच्चों, अट्रैक्शन और रिपल्सन। कहने का मतलब क्या है, अट्रैक्शन और रिपल्सन, या तो खींचेगा नहीं तो भगाएगा, अपने पास आने नहीं देगा, या तो एकदम खींच लेगा, सटा लेगा अपने में। कैन बी experienced is called magnetic field of that magnet। कहने का मतलब क्या है कि किसी मैग्नेट के चारों तरफ का वो फील्ड, वो एरिया जहां तक कि हम इसके द्वारा लगाए गए फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकें, ठीक है, या मैग्नेट जो है किसी ऑब्जेक्ट पे अपना इन्फ्लुएंस दिखाए, या तो अट्रैक्ट करेगा नहीं तो रिपेल करेगा। अपना इन्फ्लुएंस कैसे दिखाएगा, उसको या तो अट्रैक्ट करेगा नहीं तो रिपेल करेगा, यही तो उसका इन्फ्लुएंस होगा ना, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो, मैग्नेटिक फील्ड को एमएफ लिख रहे हैं, ठीक ना। मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्यों होता है समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये नॉर्थ पोल से निकलता है, साउथ पोल पे खत्म होता है, मतलब डायरेक्शन क्या है, फिक्स है इसका। और इसका यूनिट क्या होता है बच्चों, एसआई यूनिट, टेस्ला होता है। अमेरिका के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था निकोलस टेस्ला, उन्हीं के नाम पे एसआई यूनिट रखा गया है टेस्ला, क्योंकि इन्होंने टेस्ला कॉइल का सबसे पहले डिस्कवरी किया था। और स्मॉलेस्ट यूनिट अगर पूछा जाए मैग्नेटिक फील्ड का, स्मॉलेस्ट यूनिट, तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है वो गॉस होता है बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं कैपिटल बी से, डिनोटेड बाय एमएफ। मैग्नेटिक फील्ड डिनोटेड बाय कैपिटल बी, ठीक है। ये सब बेसिक छोटा सा बात है, याद कर लीजिएगा। जहां भी बी देखिएगा समझ लीजिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड का बात हो रहा है, ठीक ना। तो देखिए बच्चों, अब मैग्नेट जो है अपने चारों तरफ फील्ड तो बना लिया, क्या किया, फील्ड बना लिया। हमको समझ में आ गया कि इसके चारों तरफ कोई फिक्स पॉइंट होता है। अगर मान लीजिए मैग्नेट है तो यहाँ पे रख रहे हैं, नहीं आ रहा है यहाँ पे आएंगे अचानक से खींच लेगा हमको, समझे। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे 11,000 33,000 नाम सुने होंगे कि किसी भी गली मोहल्ला में ट्रांसफार्मर तक जो लाइट आता है 11,000 के भी तो आता ही है ना। तो 11,000 में मान लीजिए यहाँ पे हाथ ले जा रहे हैं, खींच ले रहा है। 240 वोल्ट जो घर पे आता है, इतना नजदीक भी ले जाएंगे तो नहीं अट्रैक्ट करेगा आपको, लेकिन अगर 33 के भी में यहाँ भी रहिएगा तो भी अट्रैक्ट कर लेगा। तो उसी तरह हर मैग्नेट का एक पावर होता है और उसी पावर के अकॉर्डिंग उसका फील्ड होता है कि कितना बड़ा फील्ड होगा, छोटा फील्ड होगा। पावर कम रहेगा ऑफकोर्स छोटा फील्ड रहेगा, पावर बढ़ा दिया जाए अगर तो फील्ड बढ़ जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ देखिए, जैसे ई मान लीजिए बहुत छोटा मैग्नेट है, ई मैग्नेट को अगर इतना बड़ा मैग्नेट हम ले ले, तो जैसे कि स्टार्टिंग में हम बोले थे कि ये मैग्नेट इतना छोटा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो नहीं अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इतना बड़ा अगर मैग्नेट ले ले, इतना बड़ा, समझे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसको अट्रैक्ट करेगा कि नहीं, आयरन टाइप का ऑब्जेक्ट, ठीक है, अट्रैक्ट कर लेगा। तो देखिए, अब इस एरिया को हमको दिखाना है, इस एरिया को हमको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के एरिया को रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हम एक इमेजिनरी लाइन का कॉन्सेप्ट उठाएं, ठीक है, जिसको कि क्या बोला जाता है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है क्या होता है, नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल पे खत्म हो जाता है, नॉर्थ पोल से निकलता है, साउथ पोल पे खत्म हो जाता है बच्चों, ठीक है। ये तो मैग्नेट के बाहर का कॉन्सेप्ट हुआ, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ चलेगा, ठीक ना। तो इस लाइन को, जो मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा है, उस लाइन को, तो ऐसा लाइन तो आपको मैग्नेट देखे होंगे, तो मैग्नेट के सराउंडिंग में ऐसा लाइन तो दिखता नहीं है, तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, इमेजिनरी लाइन। मतलब आंख बंद करके कल्पना कीजिए कि हाँ ऐसे ऐसे हो रहा है, तो मतलब लाइन निकल रहा है इसमें से। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखे होंगे आप, एक्टिविटी हर बुक में मिल जाएगा आपको, कि किसी मैग्नेट के चारों तरफ, किसी मैग्नेट के चारों तरफ अगर हम स्प्रिंकल करें, क्या स्प्रिंकल करेंगे बच्चों, आयरन फिलिंग्स को, लोहा का बुरादा, क्या स्प्रिंकल करेंगे बच्चों, लोहा का बुरादा। तो देखिए आप गौर कीजिएगा कि पोल वाला जो एरिया है, इसको ऐसे स्प्रिंकल कर दिए, स्प्रिंकल करने के बाद उसको हिला देंगे थोड़ा सा, तो हिलाने के बाद क्या होगा, जो पोल वाला एरिया होगा, नॉर्थ साउथ, ठीक है, तो पोल वाला जो एरिया होगा बच्चों, वहां पे आप गौर कीजिएगा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा आयरन फिलिंग्स, लोहा का बुरादा सबसे ज्यादा पोल पे चिपकेगा और बीच वाला एरिया में थोड़ा बहुत चिपकेगा, मतलब पोल के कंपैरिजन में बीच वाला एरिया में कम आयरन फिलिंग्स चिपकेगा बच्चों, और पोल पे बहुत ज्यादा आयरन फिलिंग्स चिपकेगा, और आयरन फिलिंग्स जो है वो सेट होगा कुछ इस तरीका से, समझे आप, बुक में देख लीजिएगा, फोटो दिया हुआ होगा, ठीक ना, इस तरीका से खुद को एडजस्ट करेगा आयरन फिलिंग्स। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट निकला कि एक पोल से निकल के दूसरा पोल में जा रहा है, बाद में पता चला कि नहीं, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है। कहाँ जाता है बच्चों, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक ना। तो सबसे पहला मैग्नेटिक फील्ड लाइन का अब हम लोग प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि ये जो लाइन बना रहा है इसका प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकता है, ठीक ना। तो देखिए पहला पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बच्चों हम लोग MFL लिख देते हैं, ठीक ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइन, आर इमेजिनरी लाइन used to show magnetic field in a given region, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है एक तरह का इमेजिनरी लाइन होता है, हम कल्पना करके लाइन खींच देते हैं इसके मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए कि हाँ यहाँ तक इसका मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ तक लाइन है तो यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे जैसी कुछ आएगा उसको सटाक से खींच लेगा अपने तरफ, समझे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड continuous curve and are directed from north pole to south pole, north pole to south pole, outside,
द मैग्नेट एंड साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि मैग्नेट के बाहर जो है ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाएगा, और मैग्नेट के अंदर जो है वो नॉर्थ पोल से साउथ की तरफ जाएगा। मतलब देखिए, नॉर्थ से साउथ की तरफ गया, नॉर्थ से साउथ की तरफ गया मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, ये तो मैग्नेट के बाहर का बात हुआ। अब मैग्नेट के अंदर किधर से किधर जाएगा, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगा। बाहर जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, और अंदर जो है साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है। मतलब क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व हुआ, अंदर बाहर अंदर बाहर। यहां से निकलेगा, फिर घूम फिर के यहाँ पहुंचेगा, यहाँ से निकला तो नॉर्थ से साउथ की तरफ गया, साउथ पे पहुंचा तो साउथ से नॉर्थ की तरफ गया। तो ये क्या हो गया, एक तरीका से क्लोज कंटिन्यूअस कर्व हो गया बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। The tangent at any point, the tangent at any point on the magnetic field line, gives the direction of magnetic field at that point। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों कि अगर हम टेंजेंट बनाते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे, जैसे इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट बनाते हैं, तो टेंजेंट किसको कहते हैं, जो टेंजेंट को हिंदी में कहते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा मतलब टच करना किसी चीज को। ठीक है, स्पर्श का मतलब क्या होता है, टच करना। तो अगर किसी पॉइंट पे हम टेंजेंट बना रहे हैं, ठीक ना, तो टेंजेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा मतलब जो छू के पार हो जाए। छू के बोले न छूना मुझे, समझ में आया। तो ये बस क्या करेगा, छू के पार हो जाएगा। जैसे क्लास 10th में आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, सर्कल पे टेंजेंट बनाने के लिए, तो सर्कल पे टेंजेंट किसे बनाते थे, छू के पार हो जाता था। इसको इंटरसेक्ट करता था, नहीं करता था। तो इसी तरह अगर इसमें भी किसी पॉइंट पे हम टेंजेंट बनाएंगे तो उसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा, छू के पार हो जाएगा। तो छू के पार होगा तो बताएगा क्या, हम टेंजेंट बनाएंगे किस लिए, मैंने इसी बेगरिया में तो नहीं ना बनाएंगे। तो ये टेंजेंट जो बनाएंगे वो हम उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा ये बताने के लिए हम उस पॉइंट को बनाएंगे। ठीक ना, मतलब टेंजेंट जो होता है उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर क्लोजर टुगेदर in the region where magnetic field is strong and magnetic field lines are widely separated in the region where magnetic field is weak। आप लोग को लिखना है तो लिख लीजिए वीडियो को रोक के। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए सारे पॉइंट्स को। ठीक ना, देखिए मैं क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर टुगेदर इन द रीजन वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रांग। तो देखिए बच्चों, हम बताए थे ना कि यहाँ पे मतलब कहाँ पे, पोल पे क्या होगा, आयरन फीलिंग्स जो है वो ज्यादा चिपकेगा और बीच वाला एरिया में कम चिपकेगा। तो ऐसा होता काहे है बच्चों, ऐसा होता क्यों है, ठीक है,
ऐसा होता क्यों है कि पोल पे ज्यादा चिपकता है और बीच वाला एरिया में कम चिपकता है? तो देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट, ये हमारा पॉइंट कि पोल पे जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो ज्यादा क्लोज रहेगा। पोल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो ज्यादा क्लोज रहेगा, और बीच वाला एरिया में देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा दूर दूर हो रहा है कि नहीं हो रहा है बच्चों? तो कहने का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर नजदीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर नजदीक है, नजदीक में है, ज्यादा क्लोज है, तो वो जो है ज्यादा ताकतवर रहेगा मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच में अगर दूरी ज्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच में दूरी अगर ज्यादा है तो उसका ताकत क्या होता है? घट जाता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लाइन ऑफ फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड अगर बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। समझ में आया? और दूसरा भी हमने थोड़ा देर पहले ये भी बताया था कि लेंथ अगर बढ़ाएंगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। मतलब लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बच्चों। समझ में आ रहा है? मैग्नेट का लेंथ को अगर बढ़ाते हैं तो भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जहां पे ज्यादा क्लोज रहेगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा बच्चों। ठीक है, तो यही बात कह रहा है ये वाला पॉइंट हमारा कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन नजदीक रहेगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रांग बनेगा, और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर रहेगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वीक बनेगा। इसीलिए देखिए बीच में कम आयरन चिपका और कहा पोल पे ज्यादा आयरन चिपका। समझे? चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा। तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है बच्चों कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। मान लीजिए एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है हमारा, दूसरा गया ऐसा काट दिया, अभी हम बोले कि कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो इंटरसेक्ट क्यों नहीं करेगा? ठीक है, मान लेते हैं कि इंटरसेक्ट कर गया, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या होगा? अगर इस पॉइंट पे हम टेंजेंट बनाए तो इस वाले लाइन के लिए अंदर, मतलब जो नीचे वाला लाइन है, फर्स्ट लाइन है हमारा, उसके लिए टेंजेंट अगर बनाएंगे तो देखिए इस डायरेक्शन में जाएगा। अगर इस वाले कर्व के लिए हम टेंजेंट बनाए तो इस डायरेक्शन में जाएगा। तो एक ही पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट का दो डायरेक्शन में मूव करना पॉसिबल है बच्चों? एकदम इम्पॉसिबल है। इस पॉइंट पे अगर मान लीजिए हम यहाँ कंपास को ले जाएं, मैग्नेटिक कंपास को ले जाएं, तो मैग्नेटिक कंपास कौन सा डायरेक्शन बताएगा? कोई डायरेक्शन बता पाएगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए दो डायरेक्शन है इस पॉइंट पे ना, तो एक ही ऑब्जेक्ट का एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं हो सकता है। समझे? इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा बच्चों। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग राइट हैंड थंब रूल, सोलेनॉइड यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट डिस्कस करेंगे बच्चों।